अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। यार कल से मेरा फ़ोन जो है वो बजना ही बंद नहीं हो रहा है कि भाई क्या चक्कर है, सऊदी ने क्या अनाउंस कर दिया है, 7 दिन का ट्रैवल क्वारंटीन क्या है, हमें प्लीज़ बता दें। तो भाई अब सुन लो खामोशी से ज़रा डिटेल्स के क्या हैं। सबसे पहले तो जी सऊदी ने अनाउंस किया है कि जो अनबैन कंट्रीज़ हैं वो लोग अगर सऊदी आते हैं तो उनको 7 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। अब अनबैन कंट्रीज़ कौन से हैं जो कि सऊदी ने अभी रिसेंटली 17 मई से जिनको इजाज़त दी है ट्रैवल करने की, ठीक है। तो बैन कंट्रीज़ वाले तो सबसे पहले भूल जाओ कि कुछ होने वाला है तुम लोगों का। बैन कंट्रीज़ मतलब पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, यूके, ये सब जो बैन कंट्रीज़ में शामिल थे, ये सब तो अभी नहीं आ सकते। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि हमें पहले बैन कंट्री से अनबैन कंट्री जाना पड़ेगा, विच इज़ बहरीन। तो बहरीन में जो 15 दिन का प्रोसेस था, जो कि मैं बहुत पहले मैं अपनी वीडियोस में जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो तो आपने करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना एयर टिकट जब आप लेंगे सऊदी अरब जाने के लिए, तो सऊदी अरब ने कहा है कि गैका ने कहा है बेसिकली कि जो आपकी आइसोलेशन कॉस्ट होगी, जो आपकी क्वारंटीन कॉस्ट होगी, वो आपके टिकट में शामिल हो जाएगी। तो अब टिकट में किस तरह से शामिल हो जाएगी कि अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ये है कि टिकट में आपको जो है वो बताया जाएगा कि यार आपने 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार कौन सा होटल सेलेक्ट करना है, उस हिसाब से आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी और फिर वो आपकी टिकट में शामिल होके और वो पूरा आपका बड़ा सा एक ह्यूज सा अमाउंट बन जाएगा और उसके बाद जो है वो आप सऊदी अरब ट्रैवल कर सकेंगे और उस होटल में रह लेंगे। पहले ये जो है वो कल तक यही कहा जा रहा था जब तक होटल्स की लिस्ट नहीं आई थी कि यार ये जो है वो कोई आइसोलेशन सेंटर वगैरह बनाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब ने हर शहर में बहुत सारे होटल्स हैं जिनको क्वारंटीन सेंटर करार दे दिया है, उसकी लिस्ट भी आ गई है। आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करके वो लिस्ट भी ले सकते हैं अगर आप लोग को चाहिए तो। लेकिन अभी तक जो मैंने मालूम किया है, 1-2 बड़े होटल से मालूम किया है मैंने, तो अभी तक कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया गया है कि आपने होटल को जाके पेमेंट करनी है या फिर आपने गैका को ही पेमेंट करनी है। लेकिन बाखबर ज़राए से यही पता चला है कि जी आपने जब अपना टिकट ख़रीदना होगा तो वहीं पे जो है वो आपने अपनी पेमेंट कर देनी होगी और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली कोई होटल आपके सिटी में असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है जी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि बहरीन का इससे पूरे प्रोसेस से 7 दिन के क्वारंटीन से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले वही बैन कंट्री से आपको अनबैन कंट्री में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपने 15 दिन क्वारंटीन करना है और उसके बाद सऊदी अरब जब आप आएंगे तो फर्दर 7 दिन आपने क्वारंटीन करना पड़ेगा और ये क्वारंटीन आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं, ये आपको किसी ना किसी डेजिग्नेटेड होटल में ही करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि लोग कह रहे हैं कि यार हम तो कॉजवे से भाग जाएंगे। तो बेटा ऐसी बात नहीं है, कॉजवे भी जो है ना गाका के अंडर में आता है, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई पेमेंट की कहानी होगी और ये वहाँ पे भी तुमसे पैसे लेंगे। इस तरह से नन्हे नहीं है कि ये छोड़ देंगे तुम्हें कि तुम कॉजवे से जाओगे और वहाँ से जो है वो कहेंगे हाँ जी आप जाएँ, आपका तो कोई मसला ही नहीं है। ऐसी कोई सीन नहीं बन रहा। हर जगह से जो है वो आपने पैसे देने होंगे, थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट आएगी अब आपकी। अब आपका जो एक्चुअल क्वारंटीन हो गया है, जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, 15 + 7 मतलब 22 दिन का क्वारंटीन आपने करना पड़ेगा। उसके बाद यू आर फ्री टू रोम अराउंड सऊदी अरेबिया। तो ये अभी तक की अपडेट्स थी। फर्दर अगर इसमें कोई आती है अपडेशन तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि जैसे होटल विल चार्ज द अमाउंट और गैका, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटी अभी भी है। इसके अलावा और कोई फर्दर नहीं है। हाँ ये है कि जो लोग क्वारंटीन नहीं करेंगे सऊदी अरब आके, वो है मेडिकल प्रोफेशनल्स जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। 4 वैक्सीनेशन दी हैं सऊदी अरब ने। एस्ट्राजेनेका है, जॉनसन है, फाइजर है और एक और कोई है, शायद स्पुटनिक है। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमेट और डिप्लोमेट फैमिली हैं तो आप आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो आप आ सकते हैं विदाउट क्वारंटीन। तो हम लोगों के लिए भाई अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो आप लोग अपने माइंड में रखें कि 22 दिन का क्वारंटीन आपने करना ही करना है। ये थी एक लेटेस्ट अपडेट। इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। अस्सलाम वालेकुम।